आई और अपने आंसुओं से सनातन को हिलाने वाली हर्षा रिछारिया एक बार फिर से सुर्खियों में है। उन्होंने सनातन से दूरी और ग्लैमर वर्ल्ड में वापसी का प्लान कर लिया है। तो क्या सच में वो अखाड़ा परंपरा और सनातन के विचारों से खुद को दूर करने वाली हैं? ये एक बड़ा सवाल इस वक्त उठता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि हर्षा रिछारिया अब सनातन की राह को छोड़कर अब वापस से ग्लैमरस दुनिया में कदम रखने वाली हैं। उनके आगामी प्लान क्या हैं, किस तरीके से उनके प्लान्स हैं, किस तरीके से वो काम करेंगे, इसको लेकर बातचीत करने के लिए हर्षा रिछारिया हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षा जी, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहूंगा कि आखिर सनातन से यह मोहभंग कैसा? देखिए, सनातन एक इतना पौराणिक, इतना खूबसूरत धर्म है ना, जिससे मोह भंग किसी का हो ही नहीं सकता है जी जब तक यहाँ के खुद के लोग ना चाहें। जी और अब आप ये बोलेंगे कि लोगों के चाहने से क्या होता है, लेकिन मैं मानती हूँ समाज और जी लोगों का हमें फर्क नहीं पड़ना पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि ये जो हमारे कुछ धर्म गुरु होते हैं जिनसे हम आशीर्वाद, मार्गदर्शन की उम्मीद रखते हैं, जी जब वही हमारे विरोध पे बिना मतलब उतर आते हैं तो फिर तकलीफ होती है। तब जी ये लगता है, तब वही रास्ता आपको काटने लगता है, क्योंकि उस रास्ते में कांटे के अलावा कुछ दिखता नहीं है। जी। लेकिन हर्षा जी, इस बीच कई बड़े सवाल तो आपके ऊपर भी उठ रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि आपने सनातन का मजाक बना दिया। इस तरीके से पहले आपने ये कहा कि आप सनातन की राह पर चलेंगे, आप इस तरीके से साध्वी बनेंगी, और अब वापस से ग्लैमरस दुनिया में लौटना। देखिए, जो जैसा बोल रहा है, मैं जी पिछले 1 साल से सुन ही रही हूँ, और जी हम बोलने वालों का कभी मुंह बंद नहीं कर सकते। जी और मैं बोलने वालों की परवाह भी नहीं कर सकती हूँ कि कौन क्या बोल रहा है। जी मैंने सनातन का मजाक उड़ाया है या इस धर्म के रास्ते पे चल के मेरी खुद की जिंदगी का मजाक बन गया है, ये तो मेरे परमात्मा को पता है। जी तो इसको मुझे नहीं लगता कि मुझे लोगों को क्लियर करने की जरूरत है। जो लोग मेरे मुश्किल दौर पे, जब मैं इसी धर्म पे चलते हुए अकेले पड़ी हूँ, टूटी हूँ, मेरा विरोध हुआ है, तब ये लोग जो आज बातें कर रहे हैं, तब ये लोग कहाँ गायब थे? और तब अगर ये साथ में नहीं थे तो आज मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि ये लोग क्या बोल रहे हैं? जी। लेकिन हर्षा जी, इस बीच आपने एक बड़ी बात ये कही है। आपने ये कहा जिस तरीके से जब आप धर्म की राह पर चल रही थी, तब आपके साथ एक तरीके से कहें अगर सरल भाषा में अन्याय हुआ। आपके रास्तों पे जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कांटे मिले, मैं समझना चाहूंगा आपसे कि किस तरीके की ये बातें, किस तरीके से आपको यहां पर अन्याय का सामना करना पड़ा, किस तरीके से आपकी जो राह थी वो मुश्किलों भरी थी। बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये जो रास्ता है ना धर्म का, ये जो पथ है, ये ऐसा पथ है जहाँ पे या तो आपके पास पैसा और पावर बहुत ज्यादा हो, जी तो कोई आपका विरोध नहीं करेगा, सब आपसे खुश रहेंगे। और या तो फिर आपके परिवार में, परिवार दर परिवार वो पीढ़ी चली आ रही हो उस रास्ते पे, तो आपका विरोध नहीं होगा। लेकिन आप कोई बाहर से आए हुए हैं और आपके पास पैसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब आपका विरोध और ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन हर्षा क्योंकि जी, तब वो हर्षा लोग जी मैं ये आपको नहीं रोक रहा हूं बीच में, चाहेंगे मैं कि आपको रोक आप रहा इस हूं। क्षेत्र में हर्षा और जी, आगे बढ़े, हर्षा जी उनसे मैं आगे आपको रोक रहा हूं निकले। बीच में। जिस तरीके से आपने जो ये बातें कही हैं, इन बातों को अगर देखा जाए तो ये बातें सुनी सुनाई लगती हैं बॉलीवुड की दुनिया के लिए। लेकिन अगर हम धर्म की राह को लेकर बात करें, अगर हम साधु परंपरा को लेकर बात करें, चाहे हम किसी भी नाथ संप्रदाय को लेकर बात करें, तो वहां पर पैसे की क्या जरूरत है? अगर एक साधु है तो वो तो भगवान की आराधना में लीन है, उसे पैसे की क्या जरूरत, उसे चढ़ावा चढ़ाने के लिए क्या जरूरत? भगवान ने तो हमेशा यही कहा कि आप सच्चे मन से मुझे याद करो तो मैं आपको मिलूंगा। तो यहां पर पैसे की और एक तरीके के मान सम्मान की बात कहां से आ गई? जिस दिन मैं करोड़ों की गाड़ियों में घूमूंगी और करोड़ों के सिंहासन पे बैठूंगी, उस दिन शायद मैं भी यही बोलूंगी कि संत सन्यासी को पैसे का कोई मोह नहीं होता। उस दिन शायद मुझे भी ये बोलने में अच्छा लगेगा। तो मतलब हर्षा जी, ये माना जाए कि आपके पास पैसे नहीं थे, आपके पास फेम नहीं था, इस वजह से आपको समस्याओं का सामना करना पड़ा। हाँ, और मैं ये भी नहीं कहूंगी कि मेरे पास फेम नहीं था, क्योंकि महादेव की कृपा से जो मुझे रातों रात महाकुंभ ने फेम दिलवाया है, जी वो बहुत से गद्दी पे विराजमान लोगों को हजम भी नहीं हुआ है कि जी आज हम सालों से यहाँ बैठे हुए हैं और ये 2 दिन में कैसे रातों रात इतनी आगे निकल गई। तो वो भी कुछ चीजें हजम नहीं हुई है, जिसकी वजह से और ज्यादा विरोधों का, कठिनाइयों का सामना मुझे करना पड़ रहा है।
लेकिन हर्षा जी, अब तो बात यहाँ पर यह भी कही जा रही है, जो फेम आपको मिला था, जिस फेम को आपने पाया, उसका आपने एक तरीके से यूज कर लिया और आपके फॉलोअर्स जिस तरीके से बढ़ गए, आपके चाहने वालों की संख्या जो बढ़ गई, तो वो उसको आप यूज करना चाहते हैं इस तरीके से ग्लैमर दुनिया में। तो आपको क्या लगता है कि पहले मुझे कोई जानता नहीं था, पहले मैं एक गुमनामी की जिंदगी से आई थी। जिस वक्त मैं महाकुंभ में आई थी, मैं आपको बता दूं कि मेरे 6.5 लाख के करीब फॉलोअर्स थे और मैं विदेशों में भी काम कर रही थी और मैं बहुत अच्छी एक जिंदगी जी रही थी। जी मुझे अच्छी जिंदगी जीने के लिए जी फेम की तो जरूरत नहीं थी, जितना जी था वो मेरे पास पर्याप्त था और मेरी जी लाइफ बहुत अच्छी थी। जी जी तो ये कहना कि मैंने इस्तेमाल किया है, ये कहना कि मैं उसका यूज कर रही हूँ, ये जो लोग कह रहे हैं देखिए, उनको शर्म आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल हर्षा जी, बिल्कुल ठीक आपने। लेकिन जहां अब आप ये बात करें, जहां हमने बातचीत शुरू की और जहां हम इस बातचीत जिस पॉइंट पर पहुंचे हैं हर्षा जी, यहां पर दो चीजें नजर आ रही हैं। आपने अभी कहा कि मेरे पास पहले से ही पैसे थे, नेम था, फेम था, मैं एक अच्छी जिंदगी जी रही थी, ये आपके वर्ड से, मेरे नहीं है। लेकिन दूसरी ओर आप यहां पर यह भी कह रही हैं कि एक अच्छा जीवन ना होने की वजह से, कठिनाइयों भरा जीवन होने की वजह से मुझे सनातन की राह जो है वो छोड़नी पड़ी। आप जो भी जिस तरीके से आप जुड़ी, जिस तरीके से साध्वी बनने का प्रण आपने लिया, वो आपको छोड़ना पड़ रहा है। तो ये चीजें समझ नहीं आ रही। एक तरीके से ये लग रहा है कि हर्षा रिशारिया जो है कंफ्यूज है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। देखिए अभिषेक जी, जी जब मैं एंकरिंग कर रही थी और जब मैं विदेशों में भी काम कर रही जी थी, जब मैं पैसे कमा रही थी, तो मैंने कोई कुबेर का खजाना नहीं भर लिया था अपने जी साथ, जी जो ताउम्र चलता रहेगा और जी वो कभी खत्म नहीं होगा। जी पिछले डेढ़ साल से लगभग जी मैंने इवेंट का काम नहीं किया है जी और तब मेरी सेविंग भी एक टाइम पे खत्म हो जाएगी, क्योंकि जी मैं एक किराए के घर में कहीं रह रही हूँ, मेरा परिवार अलग रह रहा है। मेरे खुद के अगर मुझे कहीं ट्रैवल करना है, खाना पीना है, खर्चे हैं, वो सब में पैसा जाता है, जी पैसा भरा नहीं रहता है। और जब आपकी आमदनी जीरो हो जाती है और खर्चे लगातार बढ़ते हैं, जी तब वो पैसा खत्म होता है। मुझे लगता है ये बहुत स्वाभाविक से, और ये चीज सबके साथ होता है, मैं कोई अकेली इंसान नहीं हूँ इसके मामले में। जी। लेकिन हर्षा जी, दूसरी ओर अगर बात यहां पर सनातन को लेकर करें, जिस तरीके से आपने कठिन राह का जिक्र किया, क्या जब आपने सनातन को अपनाया था, जब आपने वो कस्में खाई थी कि सनातन की राह पर मैं चलूंगी, मैं सनातन का प्रचार करूंगी, मैं धर्म का प्रचार करूंगी, लोगों को मैं आध्यात्म से जोड़ूंगी, क्या तब आपको इस बात की अनुभूति नहीं थी कि सनातन की राह जो है वो आसान नहीं होने वाली है? बिल्कुल, मुझे इस बात का पूरा अंदेशा था कि सनातन की जो राह होती है, सनातन की जो डगर होती है, वो आसान नहीं होती है। ये बात मुझे पता थी कि समाज के ही कुछ लोग कुछ ना कुछ करेंगे और गैर समाज के भी करेंगे, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं जो भी कार्य करूंगी उसमें हमारे कुछ धर्म गुरु भी हस्तक्षेप करेंगे, वो व्यवधान उत्पन्न करेंगे और वो ये ठान लेंगे, कसम खा लेंगे कि चाहे कुछ हो जाए, इसको कुछ नहीं करने देना है। अब जी मैं कोई संत सन्यासी साध्वी तो हूं नहीं कि लोगों से मैं दान दक्षिणा लेके अपनी जिंदगी चलाऊंगी। मुझे एट द एंड तो फिर काम करना ही पड़ेगा। जी। अब जिस तरीके से आपने काम का जिक्र किया, अगर साधु को लेकर बात करें तो कहा तो यही गया है, जहां तक हमने भी धर्मों को पढ़ा है, अगर हमने भी शास्त्रों को पढ़ा है, कि जो साधु, जो साध्वी होते हैं, वो भगवान के, अपने इष्ट देव की आराधना में लीन होते हैं और उनका काम केवल इतना होता है कि भिक्षा मांगकर एक टाइम का भोजन अगर उन्हें मिल गया, वो चाहे उनका ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, अगर आज के समय के हिसाब से मैं बात करूं, उनका ब्रेकफास्ट भी हो सकता है, उनका लंच भी हो सकता है, उनका डिनर भी हो सकता है। 24 घंटे के साइकिल में एक बार का खाना उन्हें मिल गया, यानी कि केवल जिंदा रहने के लिए उतना काफी है। आप यहां पर कमाने की बातें कर रही हैं, ऐशो आराम की बात कर रही हैं, लग्जरी कारों की बात कर रही हैं, सिंहासन की बात कर रही हैं। देखिए, पहली चीज, मैं संत सन्यासी नहीं हूं, ठीक है। मैंने अपना पिंडदान नहीं किया, मैंने अपना परिवार नहीं छोड़ा है। जी मैं सिर्फ धर्म का प्रचार करने के लिए धर्म में चल रही थी, ठीक है। जी अब जो बात आप बोल रहे हैं कि साधु संत परंपरा में एक वक्त का भोजन ग्रहण किया जाता है, इस तरह से रहा जाता है, सारी चीजें, ये सवाल आप उनसे कीजिए जो चांदी की थालियों में खा रहे हैं, करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं। मुझे लगता है ये सवाल आपको, ये बातें उनसे करनी चाहिए। ठीक है।
मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो बातें इस वक्त कही जा रही हैं कि आपने एक तरीके से अगर महाकुंभ को लेकर बात करें, महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? प्लेटफॉर्म की तरह आपने इस्तेमाल किया, उससे आपको नेम और देखिए मैं आपको यहाँ करेक्ट कर दूं एक बार फिर से, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि पहले भी आपके फॉलोअर्स थे, जाहिर तौर पर हमें भी ये चीजें पता है कि आपके फॉलोअर्स थे, आप अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन हर्षा जी इस बात को आप भी नहीं नकार पाएंगे कि अगर महाकुंभ को लेकर बात करें तो महाकुंभ के बाद आपका जीवन परिवर्तित काफी ज्यादा हुआ था, चाहे फॉलोअर्स के हिसाब से बात करें, आपकी पॉपुलैरिटी को लेकर बात करें, आपके चाहने वालों को लेकर बात करें, या जो भी है जिस तरीके से आप इसे देखना चाहें उस तरीके से बात करें। जहां लाखों की बात हो रही थी वहां करोड़ों में बात होने लगी। ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई आपको सिर्फ फॉलोअर्स दे दे और आपकी इनकम रोक दे, आपके काम बंद कर दे, तो उससे क्या आपकी जिंदगी चल जाएगी? मीडिया ही होती है जो मुझसे बार बार ये सवाल करती है कि मैं जी वीडियोस बनाने के अलावा धर्म के लिए और क्या आगे कदम उठा रही हूँ, क्या करने का सोच रही हूँ। जी तो अगर मैं आगे काम करूंगी, आगे कदम बढ़ाऊंगी, कोई किसी कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी, तो उसके लिए धन की जरूरत लगती है। जी और हर चीज मैं अपने घर का बेच के कोई काम नहीं शुरू कर दूंगी कि अपना घर खाली करती जाऊं, सामान बेचती जाऊं, उससे कार्यक्रम करती जाऊं, एट द एंड मेरा घर भी खंडर बन जाएगा। तो आप मुझसे क्या उम्मीद कर रहे हैं फिर? जी हर्षा जी, क्या आपको नहीं लगता जो बातें कही जा रही हैं सनातन के अपमान के, आपने सनातन का अपमान किया? बातें कौन क्या कह रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, आप जो बोल रहे हो वो जरूर समझ में आ रहा है कि शायद ये शब्द आपके होंगे कि मैंने सनातन का अपमान किया। मैंने सनातन का कौन सा अपमान किया, ये आप मुझे बताइए। आप मुझे गिनवाइए कि मैंने कहाँ कहाँ सनातन का अपमान किया, कहाँ कहाँ सनातन के लिए मैंने मर्यादा भंग की, कहाँ कहाँ किस किस को अपमानित किया, कहाँ कहाँ अमर्यादित कपड़े पहन के मैं मंदिरों में, तीर्थ स्थानों में घूम रही हूँ, या मैं साधु संतों को कुछ भी उनके सामने बोल रही हूँ, उनकी बेइज्जती कर रही हूँ। कहाँ मैंने मर्यादा भंग किया और कहाँ मैंने अपमान किया? हर्षा जी देखिए, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि आपके शब्द हो सकते हैं, ये शब्द मेरे नहीं है। आप भी ऑब्वियसली बात है, जिस तरीके से आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, सोशल मीडिया पर आप भी हैं, आप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठाकर देख लीजिए, हजारों लाखों की संख्या में मैं कमेंट्स हैं नहीं लोगों के, देखती हूँ हजारों अभिषेक जी। लाखों की अगर संख्या में मैं कमेंट्स सोशल हैं। मीडिया देखूंगी, मेरी लाइफ में जब से मैं धर्म में आई हूँ, जी पिछले 1 साल की हम बात करें, महाकुंभ से अभी माघ मेले तक की, जी ये जो टाइम ड्यूरेशन रहा है ना, जी ये मेरे लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक रहा है, जी मेंटल ट्रॉमा जैसा। ठीक है, मीडिया को, लोगों को, सोशल मीडिया को सिर्फ अच्छा नजर आ रहा कि रातों रात फेम मिल गया, जी लेकिन उस फेम के साथ मेरी लाइफ में क्या क्या नेगेटिव चीजें आई हैं वो कोई नहीं जानना चाहता और ना किसी को इंटरेस्ट है, क्योंकि लोग हमेशा ये देखना चाहते हैं, अरे आप भी हैं, आज आप अगर इनकम आपकी जनरेट होगी काम से, तो लोग ये देखेंगे ये कमा इतना रहा है, लेकिन जी उस कमाई का कितना पोर्शन कहाँ कहाँ जा रहा है वो जी किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा। जी तो इस 1 साल में मैं किस ट्रॉमा से गुजरी हूं, किस चीजों से गुजरी हूं, जब उससे किसी को लेना देना ही नहीं है, तो मैं क्यों किसी के कमेंट पढूं कि कौन आके क्या बोल के जा रहा हूं? मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? जिन लोगों को मेरी पर्सनल लाइफ में, मेरी तकलीफों में इंटरेस्ट नहीं है, मैं उनके कमेंट में क्यों इंटरेस्ट लूं? मैं और ज्यादा ट्रॉमा क्यों अपने ऊपर लूं? क्योंकि लोग तो हर हाल में बोलेंगे और लोग सबको बोलते हैं। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को नहीं छोड़ते तो लोग मुझे क्या छोड़ेंगे? ठीक है हर्षा जी, इस बीच में आपसे यहाँ समझना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जब से आपने इस तरीके से सनातन को अपनाया मुश्किलें बढ़ी, मैंने पहले भी सवाल आपसे किया था कि मुश्किलें किस तरीके से बढ़ी सनातन अपनाने के बाद, ऐसी क्या समस्याएं आपके जीवन में आई इस पिछले 1 साल में कि आपको इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा, जहां पहले भी आपने एक बड़ा निर्णय लिया था कि आप साध्वी बनेंगे, सनातन की राह पर चलेंगी, और अब एक बार फिर से इतना बड़ा कह सकते हैं कि जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित करने वाला यह फैसला आपका? देखिए, मुझे लगता है या तो आपको पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि मैंने ये कहीं भी नहीं बोला कि मैं साध्वी बन जाऊंगी। जी मैंने तो हमेशा ये बोला कि मैं शादी भी कर सकती हूँ। मेरे जी लिए तो दोनों रास्ते खुले हैं। जब जी ईश्वर ने जो चाहा मैं उस रास्ते पे आगे बढ़ जाऊंगी। जी तो मैंने ये नहीं बोला कि मैंने पिंडदान किया या मैं साध्वी जी बन गई हूँ या मैं शादी नहीं करूंगी या मैंने परिवार त्याग दिया। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला। जी तो और रही बात, सॉरी, इसके आगे आपने क्या बोला? मैंने आपसे पूछा कि सनातन का जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जब ये पिछला 1 साल जब सनातन की राह पर आपने चलना शुरू किया तो आपका जीवन जो है मुश्किलों से भर गया। मैं समझना चाह रहा हूं कि मुश्किलें कैसी आई सनातन को अपनाने के बाद, जिसके बाद आपको इतना बड़ा फैसला लेना पड़ा कि आप सनातन की राह को छोड़कर एक बार फिर से ग्लैमरस दुनिया में कदम रखेंगे।
देखिए इस एक साल में जी। शुरू के 4 महीने जनवरी से अप्रैल तो मेरा पूरा ट्रॉमा में ही गया था, जी। क्योंकि बहुत सारी तकलीफें मैं कुंभ से निकल के अपने अंदर लेके गई थी, बहुत सारे सवाल अपने अंदर लेके गई थी, जिससे निकलने में मुझे ऑलमोस्ट 3-4 महीने लगे हैं। जी। देन उसके बाद मैं जो भी कार्य करती थी, जो भी कार्यक्रम आयोजित करती थी, जिस भी तरफ कदम आगे बढ़ाती थी, उस जगह मुझे अपनी पावर का इस्तेमाल करके कुछ लोगों ने रोका है, कुछ लोगों ने रुकवाया है। जी। देन उसके बाद अगर किसी कार्यक्रम में मेरा नाम जा रहा है, वहां पे कॉल करके मेरा नाम हटवाया गया है कि हर्षा रिछारिया को नहीं बुलाना है। उसके बाद कुछ लोग ये भी बोलते थे कि अरे हर्षा रिछारिया, उनका तो नाम कंट्रोवर्सी से जुड़ा हुआ है। तो आप मुझे ये बताइए अभिषेक जी कि मैं एक रथ पे बैठी, आज मैं इस सोफे पे बैठी हूँ, कोई मेरा वीडियो बना के उसको वायरल कर देता है और फिर उसी को ट्रोल कर देता है और फिर उसी को नेगेटिव तरीके से लोगों को दिखाता है और फिर उस पे कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। जी। तो हर्षा तो सिर्फ यहाँ बैठी है, अब हर्षा के वीडियो बना के आपने कुछ भी किया हो तो उसमें हर्षा की क्या गलती? तो जी। लोगों का ये कहना कि अरे उनको नहीं बुलाना है, उनसे नहीं मिलना है क्योंकि उनका नाम बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, जबकि कॉन्ट्रोवर्सी मेरी क्रिएट की हुई नहीं है। देन उसके बाद अभी लेटेस्ट में ही मैं माघ मेले से पहले प्रयागराज गई थी और वहां पे मैंने अपने एनजीओ के नाम से जमीन आवंटित करवाई थी। जी। जैसे ही कुछ पूजनीय सम्मानीय संतों को पता चला कि हर्षा रिछारिया को जमीन मिल गई है, भूमि आवंटित हो गई है, तो उस पे उन्होंने विरोध शुरू किया कि उनको कैसे जमीन दी है, अब क्या एक इन्फ्लुएंसर माघ मेले को चलाएंगी, धर्म सिखाएंगी। तो मुझे ये जानना है कि अगर मुझे आप इन्फ्लुएंसर मान रहे हैं, जो लोग जिन लोगों ने भी विरोध किया, अगर वो मुझे इन्फ्लुएंसर मान रहे हैं, तो पहली चीज मैं सनातनी इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं सनातन संस्कृति सनातन सभ्यता को ही आगे बढ़ा रही हूँ। जी। दूसरी चीज, अगर आप तब भी बोलते हैं कि नहीं मैं एक इन्फ्लुएंसर हूं, तो आज की डेट में कौन से ऐसे नेता, कौन से ऐसे कथावाचक, कौन से ऐसे धर्म गुरु नहीं है जो सोशल मीडिया पे नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे? फिर तो आपकी नजर में सब इन्फ्लुएंसर होने चाहिए और फिर सबको जमीन नहीं देना चाहिए, आपको सबको माघ मेले में मना कर देना चाहिए। आखिर हर बार हर्षा रिछारिया ही अकेली क्यों हर जगह टारगेट हो रही है? और जब आप लोगों को इतना टारगेट करना ही है और आपने कसम खा ली है कि आप हर्षा रिछारिया को कुछ नहीं करने देंगे, तो ठीक है, आप लोग संभालिए धर्म की ध्वजा। इसी तरह इसी अहंकार में हर्षा रिछारिया जा रही है यहाँ से। तो हर्षा जी, ऐसा नहीं लगता आपको कि हार मानने जैसी स्थिति हो गई है? अभिषेक जी, मैं पावर में जिस दिन उनके लेवल पे आ जाऊंगी, उस दिन शायद मैं उनसे टक्कर लेने का सोचूंगी। अभी मैं उनके जितनी पावरफुल हूं नहीं। पर हर्षा जी, बात तो यहाँ पर यह भी है कि चलिए ठीक है, गोल्डन स्पून की कहानियां, सिल्वर स्पून की कहानियां आपने भी सुनी होंगी, जाहिर तौर पर मैंने भी सुनी है, लेकिन हर कोई सिल्वर स्पून के साथ पैदा नहीं होता। कई लोग पावर अपने साथ अपने सफर में बनाते हैं, उसे पाते हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको वो सफर अपना जारी रखना चाहिए था और सनातन की राह से ही उन्हें जवाब देना चाहिए था कि किस तरीके से आप अगर एक इन्फ्लुएंसर हैं तो कैसे आप आज की जो यंग पीढ़ी है, जो युवा हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस कर सकती हैं सनातन के रास्ते पर? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मोटिवेट करने के लिए। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं कि जी। मैंने हार या मैं बहुत जल्दी नहीं टूटी हूँ। जी। मैंने एक साल तक का सब्र रखा है और तमाम कोशिशें की है कि ठीक है, ये रास्ता नहीं तो ये सही, ये नहीं तो ये सही, मैंने बहुत सारी चीजें की हैं। उसके बाद भी अगर मुझे बार बार रोका जा रहा है, बार बार व्यवधान उत्पन्न किए जा रहे हैं, बार बार इतना उनको मेरे होने से आपत्ति है, जी। तो फिर उसके बाद मैं और कितनी कोशिशें करूं? अगर मुझे सिर्फ इसका इस्तेमाल करना होता इस फेम का, तो मैं एक साल का सब्र भी क्यों करती? क्योंकि मुझे कुंभ से तो नेम फेम मिल गया था ना, कुंभ से निकलते ही मैं तुरंत सब छोड़ देती। आपको क्या लगता है इस दौरान मेरे पास कोई एक्टिंग के, एंकरिंग के ऑफर्स नहीं आए होंगे? बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं क्यों एक साल अपनी लाइफ बर्बाद करती, क्यों ट्रॉमा में रहती, क्यों इतना मेंटल टॉर्चर मैं बर्दाश्त करती, क्यों सुसाइडल थॉट से निकलती? जी। लेकिन हर्षा जी, एक तरफ आप कह रही हैं कि कौन क्या कहता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले मुझे मुझे उससे समाज कोई से फर्क नहीं फर्क पड़ता। नहीं लेकिन पड़ता है, एक जो तरफ नॉर्मल लोग कुछ हैं। लोगों ने जो भी आपके बारे में कहा, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि कुछ लोगों की वजह से परेशान होकर आपने, उनके कहने की वजह से, उनके कमेंट की वजह से आपने सनातन की राह छोड़ दी, तो फिर वही बात आ गई जिस तरीके से मैंने अभी बीच में जिक्र किया था कि तो दो बातें होती नजर आ रही हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आपको फर्क नहीं आप मेरी पड़ता बात को और दो तरफा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बात मैं एक ही कर रही हूँ, क्योंकि सुनिए हर्षा जी, आपने कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, फिर आप अभी कह रही हैं, कमेंट करिए कि आप कुछ मेरी लोगों ने बात इस तरीके से मुझे सुनेंगे? परेशान किया। हाँ, कहिए प्लीज, अपनी बात कंप्लीट करें।
मैंने ये बोला मुझे समाज के लोगों से फर्क नहीं पड़ता। जी। और मुझे अभी भी मैं बोल रही हूँ, मुझे ये भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा संत मेरे साथ है कौन सा नहीं है। आपको अगर मैं पसंद नहीं हूँ, हालांकि मैंने ऐसी कोई भी गलती जी। नहीं की है जिससे मुझसे कोई संत नाराज हो। मैंने हमेशा संतों का आदर सत्कार ही किया है। जी। लेकिन अगर तब भी आपको ये है कि भाई हमको इस लड़की से नहीं मिलना या इसका साथ नहीं देना, इसका सहयोग नहीं करना, ठीक है, मैं उसमें भी राजी हूं कि आप मत कीजिए। जी। लेकिन कम से कम अपनी पावर का, अपने रुतबे का इस्तेमाल करके बार बार मेरे रास्ते में कांटे तो मत बिछाइए। मेरी चलिए, जो ठीक है। मैं जो कर रही हूँ अभी, ये मैं अकेले के दम पे कर रही हूँ और कांटों मेरी भरी भी राह है करने जिस की तरीके एक से आपने लिमिट जिक्र है। किया हर्षा जी, लेकिन कई बड़े सवाल जो है जाहिर तौर पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। वो सवाल भी कांटों की तरह चुभेंगे ही, जिस तरीके से अभी आपने जिक्र किया। और दूसरी ओर जिस तरीके से आपने अपना इसे निजी फैसला बताया, इसे लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि निजी फैसला लेकिन वीडियो बनाकर उसे सार्वजनिक कर देना, उसे एक सार्वजनिक मंच पर साझा निजी करना, तो फैसला मैं कोई सबको बड़े बता कई के बड़े जाऊंगी सवाल ना, खड़े हो रहे क्योंकि हैं हर्षा जी, जाहिर देखिए तौर पर। सुनिए, क्योंकि जिस तरीके मैं से अपनी आपने खुशी से नहीं आपने कर जो रही राह हूँ, चुनी ये थी, मुझे उस मजबूर राह को किया लेकर गया लोगों ऐसा का ये करने कहना के लिए। है कि अगर किसी और धर्म के साथ इस तरीके का मजाक, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके का भद्दा मजाक किया गया होता तो शायद स्थितियां कुछ और होती। बहुत शुक्रिया हर्षा जी जुड़ने के लिए, कीमती वक्त इंडिया न्यूज के साथ साझा अब करने के लोग जो लिए। कहें वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।